अदालत ने कहा कि आपको ज़रा पछतावा भी नहीं है और आप ये सोच रहे हैं कि मैं इसे ऐसे ही हल्के में ले लूँगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। अदालत जो है इस बात को हल्के में नहीं लेने जा रही है और मैं जो है आप लोगों के खिलाफ जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चार्जेस फ्रेम करूँगा मंडे को। नमस्कार, मैं हूँ श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। इस देश में अदालतों में पहले जब धर्म से जुड़ा कोई मुद्दा, किसी मंदिर से जुड़ा कोई मुद्दा आता था, कोई विवाद आता था, कोई याचिका आती थी और मान लीजिए उस केस में अगर अदालत ने कोई आदेश दिया मंदिर के संबंध में या उसी मामले से जुड़े किसी मामले में कोई आदेश जारी किया अदालत ने और उसका पालन नहीं हुआ, तो ज़्यादातर मामलों में अदालतें जो है सख्त रुख नहीं अख्तियार करती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब इस देश का मिजाज बदला है, अदालतों का मिजाज बदला है, क्योंकि देखिए कल यानी कि 9 जनवरी को वहीं से एक खबर आई, वहीं से मतलब मद्रास हाई कोर्ट से। दरअसल कल जस्टिस जी आर स्वामीनाथन ने चिताया गंभीर शब्दों में तमिलनाडु सरकार को और वहाँ के मतलब मदुरई के जो कलेक्टर हैं कि आपके खिलाफ जो है न्यायालय की अवमानना के आरोप जो है निर्धारित किए जा सकते हैं। मतलब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चार्जेज जो हैं आपके खिलाफ जो है फ्रेम किए जा सकते हैं राज्य सरकार के अधिकारियों के खिलाफ। ये बात कही कल जस्टिस जी आर स्वामीनाथन ने। और जस्टिस जी आर स्वामीनाथन किस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मामले की बात कर रहे थे? दरअसल ये वही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला है जो दायर हुआ था भक्तों के द्वारा राज्य सरकार के खिलाफ, क्योंकि सिंगल बेंच के आदेश को राज्य सरकार ने नहीं माना था। तब जो है ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स है शुरू हुई थी और ये दरअसल अभी लंबित है। मद्रास हाई कोर्ट का जो 2 जजों का बेंच है उसके सामने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला भी जो है अभी पेंडिंग है। लेकिन कल इसी बीच जो है जस्टिस जी आर स्वामीनाथन ने कहा कि हम जो है राज्य सरकार के अधिकारियों के खिलाफ जो है चार्जेस फ्रेम करेंगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का। और ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो मामला है किसके खिलाफ बना था? ये बना था तमिलनाडु सरकार के खिलाफ। और क्यों बना था? क्योंकि तमिलनाडु सरकार ने जस्टिस जी आर स्वामीनाथन की बात नहीं मानी थी। और क्या बात नहीं मानी थी? ये बात ये नहीं मानी थी कि जब जी आर स्वामीनाथन ने कहा था, जस्टिस जी आर स्वामीनाथन ने राज्य सरकार को कि वहाँ जो थिरुपरन कुंदरम की पहाड़ी पर मंदिर बना है वहाँ जो है भक्तों को दीपाथोन में मतलब कि जो स्तंभ है पत्थरों का उस पर दिए जलाने दिए जाएं। लेकिन राज्य सरकार ने उनकी बात नहीं मानी। तब जो है भक्तों ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला दायर किया राज्य सरकार के खिलाफ। और कल जो है इसी मामले में जस्टिस जी आर स्वामीनाथन ने कहा कि वो जो है राज्य सरकार के अधिकारियों के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के इसी मामले में जो है चार्जेस फ्रेम करेंगे। मतलब उन पर न्यायालय की अवमानना का आरोप जो है निर्धारित करेंगे। और अदालत ने कहा कि इस मामले में मतलब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाले मामले में अब तक जो है मदुरई के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, डीएम हैं, ना तो उन्होंने कोई रिटन रिप्लाई दाखिल किया है अदालत के सामने और ना ही डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस ने जो है कोई रिटन रिप्लाई दिया है अदालत को। तो अब वो मजबूर हैं और अब जैसे ही मंडे को मतलब 12 जनवरी को अदालत खुलेगा, हम आएंगे, तो इनके खिलाफ जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाले मामले में हम चार्जेस फ्रेम करेंगे कि इन्होंने मेरे बार बार कहने पर भी जो है कोई जवाब दाखिल नहीं किया। और जब राज्य सरकार के वकील ने जस्टिस जी आर स्वामीनाथन का ये तेवर देखा तो उन्होंने कहा कि जो ये कलेक्टर साहब हैं उनके जो वकील हैं वो बीमार हैं, हॉस्पिटलाइज्ड हैं, तो हमें आप थोड़ा टाइम दीजिए। लेकिन अदालत उनकी बात से संतुष्ट नहीं हुई। जस्टिस जी आर स्वामीनाथन ने कहा कि नहीं, आप मेरे बार बार कहने के बाद भी जो है आप लोगों ने कोई रिटन रिप्लाई जो है अब तक इस मामले में दाखिल नहीं किया है। आपको इतने मौके दिए गए, आपसे बार बार कहा गया। ये मामला जो है दायर हुआ था दिसंबर के फर्स्ट वीक में और अब जो है 4 सप्ताह हो गया है, मतलब अब ये जनवरी आ गया है। अदालत ने आपसे पूछा था कि आपने न्यायालय की अवमानना क्यों की? बार बार आपसे कारण पूछा गया लेकिन आप इस पर चुप रहे और आज 9 तारीख तक जो है अब आप चुप हैं। आज भी आपने कोई रिटन रिप्लाई दाखिल नहीं किया है। तो अब यही होगा कि जैसे ही अब मंडे को कोर्ट खुलेगा, मैं जो है अधिकारियों के खिलाफ जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चार्जेस जो है मैं फ्रेम करूंगा, क्योंकि आप लोगों को बहुत मौका दिया गया और अब मैं जो है इस मामले को हल्के में नहीं लूंगा। क्योंकि मैंने देखा है कि ये जो मदुरई जिले के अधिकारी हैं उनके मन में इस बात को लेकर कोई पछतावा नहीं है
कि उन्होंने कोर्ट का आदेश नहीं माना, बार बार जो है कोर्ट की अवहेलना की। और जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन इतने उद्वेलित थे इस मामले को लेकर, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाले मामले को लेकर, कि उन्होंने गिनवाया राज्य सरकार को कि आपने कैसे जो है 3 बार जो है न्यायालय की अवमानना की। दरअसल उन्होंने तो एक तरह से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पूरी परिभाषा ही बता दी, वो इतने जो है सख्त दिख रहे थे। उन्होंने कहा कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है 3 तरह के होते हैं, और इस मामले में जो सबसे गंभीर अवमानना की है वो किया है डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस ने। फिर उन्होंने गिनवाना शुरू किया अवमानना। पहला, डिसओबीडियंस ऑफ प्राइमरी ऑर्डर, मतलब जो पहला आदेश था, और आदेश क्या था कि वहाँ मंदिर में भक्तों को दिए जलाने दिए जाएं, लेकिन पुलिस ने जो है, राज्य सरकार की पुलिस ने ये बात नहीं मानी। ये पहली अवमानना थी कोर्ट की। फिर जज साहब ने दूसरी अवमानना गिनाई कि दूसरी अवमानना क्या थी कोर्ट की, वो थी पासिंग प्रोहिबिटरी ऑर्डर अंडर BNSS। अब ये क्या था मामला? दरअसल ये था कि जब अदालत ने आदेश दिया कि वहाँ मंदिर में भक्तों को दिए जलाने दिए जाएं, तब पुलिस ने क्या किया, वहाँ जो है प्रोहिबिटरी ऑर्डर जो है लागू कर दिया, ताकि भक्त जो है वहाँ न जा पाए, मंदिर में दिए न जलाने पाए। पासिंग ऑफ प्रोहिबिटरी ऑर्डर, ये कहा कोर्ट ने, ये कहा जज साहब ने। ये थी दूसरी अवमानना कि आपने जो है वहाँ प्रोहिबिटरी ऑर्डर जो है लागू कर दिया अंडर BNSS। और फिर जज साहब तीसरी अवमानना पर आए कि देखिए, ये इनकी हिम्मत देखिए, जब अदालत ने जी इस प्रोहिबिटरी ऑर्डर को क्वैश कर दिया, खारिज कर दिया, तो उसके बाद भी जो है इन्होंने इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया। मतलब अदालत के खारिज करने के बाद भी इस प्रोहिबिटरी ऑर्डर को, इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। और ये आप इनकी जो है हिम्मत देखिए, ये जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, मतलब इन्होंने जो है 3 बार जो है न्यायालय की अवमानना की। और आज भी देखिए, आज भी कोई रिटन अपॉलॉजी या कोई पछतावा जो है इन लोगों ने अदालत के सामने व्यक्त नहीं की है। किसी ने नहीं कहा है राज्य सरकार के अधिकारी ने कि हमें इस बात का खेद है, हमें पछतावा है। तो तय मानिए, मंडे को खुलेगा अदालत और हम जो हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले में चार्जेस फ्रेम करेंगे राज्य सरकार के अधिकारियों के खिलाफ। जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन ने ये बात कही कि इस मामले में, मतलब ये कोर्ट की अवमानना वाले मामले में, मद्रास हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच का जो फैसला आएगा उसे वो वेलकम करेंगे, उसे रिस्पेक्ट देंगे, लेकिन मैं जो है इस मामले को हल्के में लेने नहीं जा रहा हूँ, मैं उन्हें माफ़ करने नहीं जा रहा हूँ। और उसके 2 वजह हैं। पहला, ये जो कलेक्टर हैं, उन्होंने जो ये प्रोहिबिटरी ऑर्डर पास किया, इसके लिए मैं उन्हें माफ़ नहीं करने जा रहा हूँ। और दूसरा, जब मैंने प्रोहिबिटरी ऑर्डर खारिज कर दिया, क्वैश कर दिया, उसके बाद भी इनकी हिम्मत देखिए कि इसके बाद भी जो है उन्होंने रेजिस्ट किया, मतलब कलेक्टर ने रेजिस्ट किया मेरे ऑर्डर का। और जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन जो है मंदिर के मैनेजमेंट वालों से भी असंतुष्ट दिखे। उन्होंने उनकी भी लताड़ लगाई कि जब हाल में कोई फेस्टिवल हुआ दरगाह वालों का, तो दरगाह वालों ने जब मंदिर के पास के पेड़, कालाथी पेड़ में अपना झंडा लगा दिया, और पेड़ जो है मंदिर के, मतलब मंदिर के स्वामित्व में आता है, मंदिर की जगह में आता है, तो आपने उन्हें जो है वहाँ झंडा लगाने की इजाज़त कैसे दी? आपने कोई केस फाइल क्यों नहीं किया ट्रेस पासिंग का, कि उन्होंने ट्रेस पास किया मंदिर के जगह का और वहाँ जाके झंडा लगा दिया? इसके लिए भी जो है कोर्ट ने मंदिर का जो मैनेजमेंट है, टेम्पल मैनेजमेंट, उसकी खिंचाई की। इसके बाद जो वहाँ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर था मंदिर का, टेम्पल का, उसने कहा कि नहीं, हम जो है अब इसके खिलाफ जो है केस फाइल करेंगे, दरगाह वालों के खिलाफ ट्रेसपासिंग का। तब कोर्ट ने जो है राज्य सरकार की पुलिस से कहा कि आप देखिए कि इस जब केस फाइल हो तो इसका जो है पालन करवाया जाए। पुलिस को फिर कहा कोर्ट ने कि जब ये केस फाइल हो ट्रेसपासिंग का दरगाह वालों के अगेंस्ट, तब जो है आप इसका पालन करवाएं। और जब जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन ने अपनी बात खत्म की, तब तमिलनाडु सरकार के वकील ने कहा कि उन्हें जो है एफिडेविट फाइल करने के लिए इस मामले में 2 फरवरी तक का समय दिया जाए। उस समय तक का समय हमें मिले ताकि हम जो है रिटन रिप्लाई जो है इस मामले में दायर कर सकें। इसके बाद कोर्ट ने जो है 2 फरवरी तक का समय दे दिया। मतलब अब इस मामले पे सुनवाई जो है 2 फरवरी को होगी। तो अब देखते हैं 2 फरवरी को न्यायालय की अवमानना के मामले में राज्य सरकार क्या कहती है, और फिर जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन क्या कहते हैं। ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। तो देखते हैं अब क्या होता है 2 फरवरी को और उसके बाद। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल के वीडियो को
देखें और लाइक करें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।